सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा पेयर्स देखा था। पेयर्स थोड़े एडवांस में देखे थे और ये वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स थोड़े एडवांस में देखेंगे इसमें। एंड आज ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी 3 बज रहे हैं सुबह के। सो मेरा मोटिव क्या है ये वीडियो का, वेक्टर्स को क्लियर करना, वेक्टर के फंक्शन क्लियर करना। ये वीडियो में सारी वेक्टर के सारे फंक्शन हो जाएंगे। फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें आइटरेटर बेस कुछ क्वेश्चन होंगे एंड उसमें वेक्टर के अंदर पेयर डालना सिखाया जाएगा। ठीक है। सो पहले ये समझते हैं कि हम एरे पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, एरे में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एरे का साइज रन टाइम पे जो है वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ऐड नहीं किया जा सकता है एंड कम नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता है। तो वेक्टर का रन टाइम पे साइज जो है वो ग्रो एंड श्रिंक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स हैं उसके। एरे में जो है मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है एंड जो वेक्टर में मेमोरी मैनेजमेंट वो अच्छा है। और जो एरे है उसमें हमारे पास एसटीएल लाइब्रेरीज नहीं है, और जो वेक्टर है हमारे हम उसमें हमारे पास जो है वो बहुत काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो हम उनको यूज़ करके काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर। ठीक है, सो देखते हैं वेक्टर क्या है। सो पहले करते हैं, सबसे पहले जो है वेक्टर की हेडर फाइल है। ठीक है, यह है हेडर फाइल ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप वेक्टर कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में यूज करोगे तो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, सो पहले देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक एक वे ये है वेक्टर डिक्लेयर का, डेटा टाइप एंड आधे से ज़्यादा दोस्तों को ये पता होगा, यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल नेम। ठीक है, एंड सेकंड है ये डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड यहाँ पे साइज। ओके, एंड थर्ड वे है डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज एंड वैल्यू। एंड एक जो लास्ट होता है वो है, और भी होते हैं काफ़ी, इतनों की नीड नहीं है हमें। ठीक है, सो वेरिएबल नेम एंड यहाँ पे आ जाएगा जस्ट आपका कोई अदर वेक्टर। ठीक है, कॉपी करना बोलते हैं इसे वेक्टर को, कॉपी वेक्टर। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं वेक्टर। इसमें हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो कहाँ पे है, वो ग्राफ पे लगेगा। ठीक है, मैं ये बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मे बी 70% बच्चों को वेक्टर्स पता हो, एसटीएल के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, जिसको नहीं पता है वो भी पढ़ लो और अपना प्रैक्टिस करना घर में जाके। ठीक है, मतलब कि घर में बैठे हो। सो इंट और यहाँ पे आ जाएगा कोई। ठीक है, ये वेक्टर का जो है डिक्लेरेशन है, सिंटैक्स है। वेक्टर की जगह वेक्टर ही आ जाएगा, डेटा टाइप की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम इंटीजर से काम करते हैं एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, सो अभी हमारे पास इसमें कुछ डेटा नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। सो हम इसको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट। ठीक है, ऐड एलिमेंट टू दी वेक्टर। ठीक है, तो इसका नाम है पुशबैक। ये लेता है कोई डेटा। ठीक है, जैसे इसने डेटा ले लिया हमारे से 5। ठीक है, 5 इसने डेटा ले लिया और हमारे वेक्टर में क्या ऐड कर दिया, 5। ठीक हो गया, देन स्टोर डॉट पुशबैक 7। तो अब हमारे वेक्टर में क्या ऐड हो गया, 7। देन स्टोर डॉट पुशबैक 3। वेक्टर में क्या स्टोर हो गया, 3। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा, पुशबैक फंक्शंस के बारे में पता ही होगा। पुशबैक, ठीक है, पुशबैक का मतलब ये है कि हमारे वेक्टर के अंदर पीछे से पुश करते जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराना सेम किसकी तरह है, वेक्टर, ये एरे की तरह है। ठीक है, आपने एरे पे काम किया होगा तो प्रिंट जैसे एरे में कराते हैं वैसे ही वेक्टर में कराते हैं। एक इसमें साइज नाम का फंक्शन होता है, स्टोर डॉट साइज। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें साइज रिटर्न करता है, किसका, वेक्टर का। ठीक है, जितना वेक्टर का साइज होगा, अभी वेक्टर का साइज कितना है, 4 है, तो ये रिटर्न कर देगा 4। ठीक है, तो हम कहाँ तक लूप चलाएंगे, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस एंड स्टोर ऑफ आई। ठीक है, हमारे एलिमेंट क्या क्या प्रिंट हो जानी चाहिए,
5732, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5732 ये आपको पता ही होगा इतना। ठीक है, स्टोर डॉट साइज क्या करता है, साइज रिटर्न कर देता है किसका, ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का। एंड स्टोर ऑफ आई से प्रिंट हो रहे होंगे एलिमेंट। अभी तक क्या क्या सीख लिया है, पुश बैक फंक्शन देख लिया है और साइज फंक्शन देख लिया है। ठीक है, दो चीजें देख ली हैं, याद रखना। साइज फंक्शन देख लिया, ये सारे फंक्शन है तो पीछे ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, फंक्शन में ब्रैकेट आते हैं, आपने देखा होगा जब आपने ओप्स पढ़ी होगी अपने थर्ड सेम में या सेकंड सेम में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं बार बार। ठीक है, एक एक वेक्टर ये डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर अभी फिलहाल हम रखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे स्टोर नाम रख देते हैं। ये मैंने एक बार साइज वाला भी डिक्लेयर कराया था। ठीक है, ये वाला चेक कर रहे हैं हम यूजर से साइज लेते हैं अभी। ठीक है, एंटर द साइज एंड साइज को इनपुट ले लेते हैं एंड साइज हमने इसमें डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है हमने वेक्टर के अंदर भी। ठीक है, अब हमने साइज जो यूजर से लिया है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। हम स्टोर डॉट साइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट हमें फंक्शन को कॉल मारने की नीड नहीं है जब हमारे पास पहले से साइज प्रोवाइड है। ठीक है, ये फंक्शन को कॉल मारने में भी थोड़ी बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले डेटा ले सकते हैं, एंटर द डेटा एंड डेटा को इनपुट ले लिया। फिर क्या कर लिया, स्टोर ऑफ आई में क्या ले लिया, डेटा। ठीक है, एक गलती यहाँ पे हो गई है, डेटा आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्टोर ऑफ आई में स्ट्रिंग डेटा डालना है। देन यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे कुछ भी, मतलब कि यहाँ से इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज तक जाएगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, स्टोर ऑफ आई, स्टोर ऑफ आई। ठीक है, रन करके देखते हैं। यहाँ पे 3 डाल देते हैं फिलहाल। ठीक है, निर्मल टू, ठीक है, निर्मल ऋतु सुहानी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप बच्चे नहीं हो आप। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, जो हमारा स्टोर ऑफ आई का 0th इंडेक्स है उसको डायरेक्ट आप एक्सेस मतलब कि इनपुट ले सकते हो। ठीक है, विदाउट क्रिएट एनी वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। ये भी हो गया। अब आप कुछ बच्चे ना एक गलती करते हैं, वो गलती बताता हूँ क्या करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी हमारे पास कितना साइज है, मतलब कि जो हमने वेक्टर को साइज दे दिया उतनी मेमोरी हमारे लिए एलोकेट हो गई। लेट्स से कि हमने 3 साइज दे दिया तो हमारे लिए 3 ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, जितना साइज देंगे उतने ब्लॉक हमारे लिए रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, कितने ब्लॉक रिजर्व हो गए, 3 ब्लॉक रिजर्व हो गए। ठीक है, अब हमने कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे साइज लगा के क्या करते हैं, स्टोर डॉट पुश बैक, यहाँ से कोई डेटा इनपुट लेंगे, वो डेटा यहाँ डाल देंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, ये जो डेटा है ना इसके पीछे आएगा ये। ठीक है, आपने इतने में इनपुट ना लेके इससे पीछे इनपुट ले लिया है। ठीक है, यहाँ डेटा ये प्रिंट होगा। सो ये गलती कभी ना करें। ठीक है, पहले जो आपने मेमोरी एलोकेट कराई है वहाँ पे डेटा अपना इनपुट करें, फिर वहाँ पे अपने जितना फिर बच रहा है वहाँ पे डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड कुछ बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे साइज नहीं देते हैं। ठीक है, साइज नहीं देते हैं और यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, एंटर द डेटा एंड सीन स्टोर ऑफ आई। ठीक है भाई, देखो अभी आपने यहाँ पे कोई भी अपना मेमोरी एलोकेट नहीं करा रखी है तो आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स को फेच नहीं कर सकते। ठीक है, वही होता है कि जैसे आपने कोई रेलवे में टिकट बुक नहीं करा रखा तो बिना टिकट बुक कराए आप रेलवे में सफर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जनरल डब्बे में कर लो। ठीक है, इसमें अभी आपके पास कोई भी साइज, अभी कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं है तो आप यहाँ पे इसको फैच नहीं कर सकते कोई भी इंडेक्स को। ठीक है, ऐसा आप करने जाते हो तो एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 साइज दिया आपने, यहाँ पे आप निर्मल प्रोवाइड कराओगे तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने अनरीचेबल स्टेट को पा लिया है। ठीक है, कुछ नहीं आया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एम्प्टी वेक्टर मतलब कि आपने अभी तक कोई भी साइज रिजर्व नहीं किया है और यहाँ पर साइज आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज को फैच करने की ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं आपका ये फैच कर पाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब बहुत देर हो गई इसमें ही। एक चीज ये वाली देखते हैं। ठीक है, ये वाली इसको निकालता हूँ बाहर। ठीक है, ये देखते हैं इससे क्या होता है। लेट्स से कि यहाँ पे डेटा टाइप में इंट लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर द साइज, ये हो गया, एंड साइज ये ले लिया एंड एक वैल्यू भी ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, एंटर द
एंटर दी वैल्यू, ठीक है, एंड सेन। इसमें मैं थोड़ी तेज टाइपिंग कर रहा हूँ जब ये सब लिख रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब मैं थोड़े मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखूंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। सो अब यहाँ पे हम अपना लूप प्रिंट कर देते हैं, मतलब कि वेक्टर के अंदर जो जो है, यहाँ वेरिएबल नेम को ARR करते हैं, ARR डॉट साइज। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे साइज लिख दिया, ठीक है, साइज को किसी वेरिएबल में ना लेके डायरेक्ट मैंने यहाँ साइज लिख दिया और AR ऑफ आई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। लेट्स से कोई इनपुट देंगे हम, तो आउटपुट क्या आता है, ठीक है। वेक्टर हमने ऐसे डिक्लेयर कर रखा है। देखो इसमें आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको पहले प्रिंट करके बताता हूँ। साइज क्या गिवन कर दिया बाई चांस आपने 5, ठीक है, और वैल्यू बाई चांस मान लो आपने -1 गिवन कर दी, ठीक है। सो जितना आपने साइज यहाँ पे दिया है ना, इसको वेक्टर को, सारी वैल्यू, सारे इंडेक्स की वैल्यूज में, ठीक है, मतलब कि सारे इंडेक्स के डेटा में क्या हो जाएगा, -1 प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, 4 और -1 अगर प्रोवाइड करा दिया तो -1 -1 -1, ठीक है। कुछ भी प्रोवाइड करा दो आप, जैसे आपने साइज दे दिया 20, ठीक है, और वैल्यू दे दी आपने लेट्स से कुछ भी दे दी, 56 दे दी, तो सब 56 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादा डीप जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि बताने की बहुत ज्यादा नीड है तो मैं वहां पे खुल के बता दूंगा, ठीक है। अब क्या बचता है, अब एक और फंक्शन बचता है, लेट्स से कि कोई वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं जिसमें पुशबैक किया हो, ये वाला वेक्टर उठा लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देन इसको कमेंट आउट करते हैं। देखो अब एक फंक्शन होता है एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, जो कि रिटर्न करता है हमें बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है, जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। हम इसे किसी चीज में स्टोर करा लेंगे, लेट्स से अपने आंसर में स्टोर करा लेते हैं, और स्टोर डॉट एम्प्टी नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर हमारा जो वेक्टर है अगर वो एम्प्टी होगा तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं एनएस अगर इक्वल टू ट्रू है, डेट मीन्स हमारा वेक्टर एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है। हमने एक ये लगा दिया, और एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में नॉट एम्प्टी, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉट एम्प्टी प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे वेक्टर में एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉरी नॉट एम्प्टी हो गया। एंड अब थोड़ा इसको कमेंट करते हैं, वेक्टर को खाली करते हैं, तो क्या होगा, एम्प्टी, ठीक है। वैसे आप साइज से भी पता लगा सकते हो कि एम्प्टी है नहीं है। अगर 0 साइज है सो इसका मतलब हमारा वेक्टर जो है एम्प्टी है, अगर साइज 1 है 2 है तो इसका मतलब वेक्टर एम्प्टी नहीं है, ठीक है। समझ में, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी मैं लास्ट में आपको थोड़े क्वेश्चन दे दूंगा, 10 नहीं 5 क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको वेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा एरे की तरह है, बस थोड़े बहुत फंक्शन है, फंक्शन देख लो और आपका पूरा वेक्टर क्लियर हो जाएगा। ये वेक्टर जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, अब रिसाइज फंक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, को यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड ठीक है, ये हो गया। एक होता है रिसाइज फंक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे वेक्टर का जितने यहाँ पे कितना साइज हमारे वेक्टर का, एक बार वेक्टर का साइज प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, स्टोर डॉट साइज, ठीक है, स्टोर डॉट साइज प्रिंट करा लिया। इसका आंसर चेक करते हैं कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए आंसर, 4 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना 20 साइज चाहिए वेक्टर का। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये 4 स्टूडेंट का डेटा है, मेरे पे 16 स्टूडेंट और आ गए, तो मेरे वेक्टर का साइज कितना हो जाना चाहिए, 4 + 16 20, ठीक है। सो मुझे 20 और डेटा चाहिए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट रिसाइज एक फंक्शन होता है, उसमें 20 डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे वेक्टर का साइज कितना हो जाएगा, वेक्टर का साइज हो जाएगा 20, ठीक है। वेक्टर का साइज 20 होगा, ठीक है। ये मत बोलना कि 20 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, लास्ट में जो दोगे 4, ये इसका साइज आ गया स्टोर डॉट साइज का। और एक बार मैं एंटर मार देता हूँ, फिर तुम कहीं बोलो कि भैया यहाँ तो गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। 4 पहले वाले का साइज आ गया, ये वाले का, एंड 20 जो है हमने रिसाइज करके 20 कर दिया था, तो 20 इस साइज वाले का आ गया, ठीक है। एक इसमें आर्ग्यूमेंट में एक और चीज होती है, अगर आप यहाँ पे 5 दे दोगे ना, तो जितने भी ये 4 के बाद जितने भी इंडेक्स होंगे सब में 5 चले जाएगा। लेट्स से एक बार प्रिंट करा के चेक कर लो, ठीक है। ये इसकी नीड रहती नहीं है ज्यादा, जो हमने ये वाला नहीं लिखा 5, इसकी नीड ज्यादा नहीं रहती है, इसकी नीड कभी कभार पड़ जाएगी रिसाइज करने की, ठीक है। ये क्या है, अच्छा यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर लिख देते हैं 2, एंड ये क्या हो रहा है अपने आप, ठीक है। इंट इक्वल टू 0 i लेस देन स्टोर डॉट साइज, स्टोर डॉट साइज एक फंक्शन होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है।
स्टोर ऑफ आई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, देख लेना, ठीक है। जितना पहले हमने इनपुट दिया था, ठीक है, जितना जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया था वो तो वही इनपुट ही रहा, और फिर हमने जो साइज बढ़ा दिया था ना 20, इसके बाद जितने भी डेटा है मतलब एलिमेंट है वो सारे किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, 5 से, जो कि हमने यहाँ दे रखा है, लेट से 9 दे दिया तो सारे 9 से हो जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद, ठीक है, 2 के बाद सारे 9 हो जाएंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा साइज होगा, ठीक है। रिसाइज फंक्शन भी आ चुका है, रिसाइज फंक्शन में कुछ नहीं करना है, जितना हम साइज देंगे उतना हमारा वेक्टर रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद की जो वैल्यू है वो अगर देना चाहते तो दे दो, नहीं देना चाहते तो मत दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच नहीं है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वेक्टर को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक है, अभी अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है एट, ठीक है, एट फंक्शन देखते हैं क्या करता है। लेट से इसी वेक्टर को ऊपर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट फंक्शन क्या करता है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। एट फंक्शन क्या करता है, स्टोर डॉट एट लगाने पे यहाँ पे आप इंडेक्स देते हो, ठीक है। 0th इंडेक्स में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ऑफकोर्स 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो अपनी आदत ना थोड़ी सुधार लो, ठीक है। ऐसी आदत मत बनाओ कि पहले यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी पड़े फिर आप यहाँ वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ी सही नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है, जब डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है तो क्यों यहाँ पे लेना है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है, 5 है, अगर हाँ, ठीक है, 5 आ गया क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको दैट मीन्स कि जो आपने यहाँ वैल्यू निकाली ना, जो क्या निकाली स्टोर डॉट एट से 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू निकाली, 5 वैल्यू निकाली, आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ये कोड में नीचे अगर कहीं इसका रिक्वायरमेंट है तो स्टोर करा लो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो भाड़ में जाए भाई, हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। कोड का जो स्पेस है वो हम कम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अगर नीचे हमें वैल्यू कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यू को डायरेक्ट ऊपर स्टोर करा लो, क्योंकि बार बार फंक्शन को कॉल मारेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ेगा। समझ में आया इतना। स्टोर डॉट ऐड क्या करता है समझ में आया, स्टोर डॉट ऐड करता है यहाँ पे इंडेक्स लेता है एंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब हमें बार बार इसको प्रिंट कराने तो क्या करेंगे, ऑफकोर्स ना लूप लगा दो 0 एंड साइज कितना है, स्टोर डॉट साइज से साइज निकाल लो एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करो, स्टोर डॉट एट ऑफ आई, ठीक है, जितने भी 0th इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होंगे हमें दे देगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5732, 5732, ठीक है। ऐड फंक्शन भी हो गया। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है जो मैंने फंक्शन करा रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन है। स्टोर डॉट ऐड क्या करता है, ऐड एक फंक्शन है जो कि इंडेक्स लेता है और इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो भी मैंने फंक्शन करा रखे हैं, ठीक है। एक बार मैं अभी और रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। 2 फंक्शन हमारे और होते हैं, उसका नाम है इरेज एंड इंसर्ट, ठीक है। वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा क्योंकि अभी मैंने आइटरेटर नहीं पढ़ा रखे हैं। अभी मैं आइटरेटर पढ़ा दूंगा तो सारा दिमाग से निकल जाएगा, आपके जो फंक्शन पढ़ा रखे हैं ये फंक्शन को पहले यूज करना, फिर मैं इसके बाद आइटरेटर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आइटरेटर और वेक्टर के अंदर पेयर बताऊंगा बहुत डीप में, वो भी 20 या 25 मिनट की वीडियो रहेगी या उससे ऊपर भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और एक फंक्शन और है वो देख लो, उसके बाद इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। वेक्टर लेट्स से कि मैंने कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। स्टोर डॉट पुशबैक, यहाँ पे मैंने कुछ भी पुश करा दिया, जैसे पंकज पुश करा दिया एंड, और यहाँ पे स्टोर डॉट पुशबैक जावास्क्रिप्ट पुश करा दी, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या सीन है, पुश बैक का ना एक और फंक्शन, पुश बैक की तरह एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है स्टोर डॉट इम्प्लेस बैक, ठीक है, इम्प्लेस बैक, ठीक है, सिमिलर होता है। इसमें क्या जाएगा, लेट्स से कुछ भी डाल दो, जावा डाल देते हैं, लेट्स से, ठीक है, जावा डाल देते हैं, ठीक है। ये सेम ही होता है देखना, ठीक है। बस थोड़ा बहुत फर्क क्या होता है, इम्प्लेस बैक की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। मतलब सेम मान सकते हो आप, थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। इम्प्लेस बैक थोड़ा बहुत मतलब अच्छा एफिशिएंट होता है। इसको एक बार प्रिंट करा लो, स्टोर डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस और स्टोर ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया। अभी प्रिंट हो जाएगा हमारा जो भी हमारे पास चीज है, ठीक है। पंकज जावास्क्रिप्ट एंड जावा, ठीक है।
इसके बाद वाली वीडियो में जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो थोड़े बहुत मैं अभी बता देता हूँ। जैसे सॉर्ट फंक्शन पढ़ लेंगे, एक सॉर्ट एंड रिवर्स, डायरेक्ट एरे को रिवर्स कैसे किया जाता है, इरेज एंड इंसर्ट एंड एक दो और पढ़ेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, एंड फाइंड फंक्शन भी पढ़ लेंगे, फाइंड फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन पढ़ लेंगे। और अगली वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं आइटरेटर एंड पेयर के वेक्टर के अंदर पेयर डालना सिखाऊंगा। लेट्स से कि कोई अगर पहचान पाए तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा अगली वीडियो में कुछ होने वाला है, ऐसे भी करेंगे। ठीक है, बहुत डीप में इसके जाना पड़ेगा। एंड पेयर नहीं सॉरी, पहले हम एक पेयर डाल देंगे इसके अंदर, स्ट्रिंग कॉमा अगेन एक पेयर डाल देंगे, इंट कॉमा स्ट्रिंग, ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इनको डीप में समझना। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जब ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ग्राफ के एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम, सब ये यूज होते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहीं पे ही रोकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इस वीडियो में जो है, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी मतलब कोड में दिक्कत, कोड फट रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब आपको भी पता लगे कि क्या गलतियाँ हो रही है और कहाँ पे क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।